ये पूरा क्योंकि किसी भी कैंपस में आप जानते हैं बहुत सारे जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, नागपुर के मुख्यालय से लोग जुड़े हुए हैं और छात्र भी जो इस बात का कि भाई हम ही जो है सबसे बड़े संगठन है और हम ही ने सब कुछ देश का ठेका ले रखा है। तो इधर के दौर में आप देख रहे हैं कि मीडिया जगत में एक बदलाव की डेट के बारे में बहुत सारी हो रहा है कि उस डेट से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन यकीनन मेरा ये मानना है कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हम लोगों की लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यदि बदलने वाला होता तो 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे बाप दादाओं ने इतना सारा जो संघर्ष किया है तो उनके जीवन में बदलाव क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान के द्वारा ही पढ़ने लिखने का जब मौका मिलता है तभी हमारे लोगों को नौकरी मिलती है और नौकरी के माध्यम से जो आय आती है तभी जो है परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ये मोटा मोटा समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इधर आप देख रहे हैं कि कोई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मेरा सीधा सा ये सवाल है उन राजनीतिक नेताओं से और जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं कि आखिर हम इंसान कब बनेंगे। मेन तो कारण है कि हम सभी लोग इंसान हैं। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या दलित नहीं देखा जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जो भी हैं यहाँ पर, यहाँ आज रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर इतने सारे लोग भी इकट्ठा हुए हैं। एक बात अभी जैसे आई कि संवेदनशीलता खत्म हुई है, ये जाहिर सी बात हुई है, लेकिन हमें इसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। आखिर क्यों ख़त्म हो रही, हमें इस बात को अपने जो भी चार दोस्त हैं उनको बताने की ज़रूरत है कि भाई आज रोहित वेमुला के साथ में इस तरीके से हुआ, मैं भी इस कैंपस में प्रताड़ित हुआ हूँ और तमाम सारे लोग कहीं ना कहीं किसी इशू पर प्रताड़ित होते ही हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरत है कि हमें दृढ़ विश्वास के साथ में और दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए और अपने महापुरुषों के जो बताए हुए जो संघर्ष है उसको पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़े जो दुनिया में अभी मोटिवेशनल के नाम पर आप देख रहे होंगे तमाम सारे लोग जो मोटिवेशनल देते हैं, मुझे लगता है कि बाबा साहब से बड़ा दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल नहीं है। वो छात्र नौजवानों से लेकर किसान मजदूरों तमाम सारे सेक्टर्स में जो काम लोग करते हैं उन सभी के लिए मोटिवेशनल का काम कर रहे हैं, जिन्होंने लाखों साल मतलब हजारों सालों से दबे हुए लोगों को एक मानव बनाने की तरफ उन्होंने पूरा संघर्ष किया है। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर हम सभी को कहीं ना कहीं ये सीख लेने की ज़रूरत है कि बाबा साहब को वो मानते थे क्योंकि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े थे। सीधा सा एक बात है, तो कागज़ और कलम की जो ताकत है उस कलम की ताकत का उपयोग करते हुए जो भी इशारा हो रहा था कि बहुत सारे प्रोफेसर्स क्लास में तो पढ़ाते हैं और जिस व्यवस्था ने यहाँ के लोगों का दमन किया है, मेरा ये मानना है उच्च ब्रू समाज के लोगों ने ही दमन किया है, तो उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है, सार्वजनिक बेनकाब करने की ज़रूरत है। तमाम सारे सेमिनार्स में हिंदुस्तान का नाम प्रोफेसर्स लेते हैं। मैं दावे से कहता हूं अगर वो लोग संविधान की पुस्तक को पढ़ लें तो आर्टिकल फर्स्ट इंडिया दैट इज ए भारत, तो मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान कभी नहीं बोलेंगे। आप लोगों ने अगर पढ़ा है, अगर कोई प्रोफेसर सेमिनार्स में बोलता है तो आप उसको ज़रूर वहीं पर हाथ खड़ा करके सर आप ये गलत बोले हैं, आपको संविधान पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी को सवाल भी करने की ज़रूरत है और यकीनन आप इस बात को मान के चलिए नाम उन्हीं का होता है जो लोग लीडिंग में रहते हैं और हम सभी लोग फिर उनका इतिहास को पढ़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें हैं जिन पे हम लोग पढ़ाई लिखाई से लेकर रोज़गार, सबसे प्रमुख सवाल है कि आज पढ़ने के बाद में रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य की जो भी सरकारें हैं कितना वो रोज़गार दी है। तो मुझे लगता है कि अभी यूपी की ही सरकार बिहार में जा करके वहाँ के छात्र जो है नौकरी मतलब जो है ले रहे हैं। तो एक मॉडल एक तरीके से बिहार की सरकार ने ये कह सकते हैं कि इधर के दिनों में पेश किया है। तो मुझे लगता है कि डेट्स तो आती जाती रहेंगी। मुझे लगता है कि हम सभी को
तथ्यात्मक चीज़ों को समझना है और उस दिशा में चलना है। यही मैं बात करके अपनी समाप्त करता हूँ। और इनके साथ में जिन लोगों ने भी इस चीज़ को समझा कि आज रोहित वेमुला के अवसर पर हम सभी लोग इकट्ठा हो, उन लोगों ने मुझे भी मैसेज डाला, मैं इनको रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन मैं ये था कि स्वास्थ्य गड़बड़ था कि मैं जाऊंगा। आप सभी लोग मतलब शॉर्ट नोटिस पे इतने सारे लोग आए, आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और ऐसे ही जो भी हमारे बीच से जो लोग मतलब कहीं ना कहीं संस्थानिक जो प्रताड़ना झेलने के कारण, मैं ये नहीं कहूँगा संस्थानिक प्रताड़ना हो रही तो आप आत्महत्या की तरफ बढ़ी, ये मैं इसके बिल्कुल खिलाफ में हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस दिशा में मत जाइएगा। मैंने कहा मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, इस दिशा में नहीं जाऊँगा, इतना कलम चलाऊँगा कि प्रशासन को भी याद पड़ेगा किसी रजनीश कुमार अंबेडकर यानी कि बाबा साहब के किसी चेले से भिड़ा है। और यकीनन आप सभी लोगों का मतलब यहाँ धरने पर उपस्थित होकर के या जैसे भी सोशल मीडिया से समर्थन मिला और अंततः हमारी जीत हुई। तो मैं इतना ही कहूँगा और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, आप सभी का धन्यवाद।